प्यारे बच्चों, अभी हम पढ़ रहे हैं मध्यस्थ व्यापार में फुटकर व्यापारी। हमने पढ़ा कि मध्यस्थ व्यापार में दो प्रकार के व्यापारी होते हैं, एक थोक व्यापारी और दूसरा फुटकर व्यापारी। फिर हमने पढ़ा कि फुटकर व्यापारी को भी दो भागों में बांटा गया है, छोटे पैमाने वाले फुटकर व्यापारी तथा बड़े पैमाने वाले फुटकर व्यापारी। अब जो हम पढ़ रहे हैं बड़े पैमाने वाले फुटकर व्यापारी में नंबर 1 पर हमने पढ़ा विभागीय भंडार, नंबर 2 पर हमने पढ़ा बहुसंख्यक दुकानें, नंबर 3 पर हमने पढ़ा डाक द्वारा व्यापार और आज नंबर 4 पर हम पढ़ेंगे सुपर बाजार। सुपर बाजार क्या होता है? सुपर बाजार वह व्यापार है जिसमें सभी खाने पीने की प्रोविजन स्टोर की वस्तुएं होती हैं और जिसमें कोई सेल्समैन या विक्रेता नहीं होता। सभी वस्तुएं अंदर रैक में क्रम से रखी होती हैं। ग्राहक सुपर बाजार में जाएगा, अपनी उस पसंद की वस्तुएं चुनकर एक ट्रॉली पर रखकर काउंटर पर लेकर आएगा। काउंटर पर उनका भुगतान करने के बाद ही वस्तुएं घर लेकर जाएगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं सुपर बाजार। इसमें अधिकतर कम मूल्य की वस्तु, अच्छी गुणवत्ता की वस्तु और नगद मूल्य की वस्तु होती है। अर्थात इसमें उधार में व्यापार नहीं होता, कम मूल्य में वस्तुएं होती हैं, अच्छी वस्तुएं होती हैं। सुपर बाजार सहकारिता के सिद्धांतों के आधार पर बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापार का ऐसा आधुनिक रूप है जो कम मूल्य पर दैनिक आवश्यक वस्तुओं का समय सेवा के आधार पर व्यापार करता है। इसमें प्रायः खाद्य पदार्थों एवं किराने की वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। इसे विक्रेताओं की सहायता के बिना ही चलाया जाता है, अर्थात इसमें कोई विक्रेता या सेल्समैन नहीं होता। यह ग्राहकों को वस्तु चुनने का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। ग्राहक वस्तुओं को चुनने के बाद एकत्र कर लेता है और जब सभी वस्तुएं एकत्रित हो जाती हैं तब उन्हें काउंटर पर बैठे कर्मचारी के पास ले जाता है और भुगतान करके वस्तुएं ले जा सकता है। इस प्रकार इसमें वस्तुओं का विक्रय कीमत दो मालों के आधार पर होता है। सुपर बाजार की विशेषताएं, इसकी परिभाषाएं क्या क्या हैं जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग दी हैं। जैसे कंठिप्ट स्टील के अनुसार सुपर बाजार बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापार करने वाली एक व्यावसायिक इकाई है जो कम लागत पर मुख्यतः खाद्य तथा किराने की वस्तुओं का व्यापार करती है, जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का समय सेवा के आधार पर विक्रय करती है तथा वस्तुओं की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देती है। तो इस परिभाषा से हमें स्पष्ट होता है कि इसमें कम मूल्य की वस्तुएं होती हैं, खाने पीने की अधिक वस्तुएं होती हैं और अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं होती हैं। दूसरी परिभाषा प्रोफेसर हर्ले के शब्दों में, सुपर बाजार बड़े विभागीकृत तथा समय सेवा भंडार हैं जो दाम दो माल ले जाओ के आधार पर कम मूल्य में वस्तुओं का विक्रय करते हैं। इसमें प्रोफेसर हर्ले ने बताया कि सुपर बाजार में कम कीमत में वस्तुएं मिलती हैं और नगद वस्तुएं मिलती हैं। तीसरा, फिलिप्स एवं डंकन के अनुसार सुपर बाजार एक ऐसा विभागीकृत फुटकर भंडार है जो मुख्यतः विविध प्रकार की वस्तुओं में व्यापार करता है तथा जिसमें खाद्य पदार्थों की बिक्री अधिकांशतः स्वायत्त सेवा के आधार पर की जाती है। स्वायत्त सेवा का मतलब है कि ग्राहक समय जाएगा, अपनी पसंद की वस्तुएं चुनकर काउंटर पर लेकर आएगा और उनका भुगतान करके वस्तुओं को अपने घर ले जाएगा। ये सभी थी सुपर बाजार की परिभाषाएं। अब हम पढ़ेंगे कि सुपर बाजार का उद्गम, सुपर बाजार का जन्म कब हुआ, उत्पत्ति कब हुई। सुपर बाजार का उद्गम जो है सन 1929-30 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की अवधि में, जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी थी, उस समय में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। उसके बाद इनका धीरे धीरे विकास हुआ। तो सुपर बाजार का जन्म कब हुआ? 1929-30 में विश्वव्यापी मंदी, यानी जब पूरे संसार में मंदी थी, उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे इसका विकास हुआ। सुपर बाजार की विशेषताएं, सुपर बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं। नंबर 1, स्थापना। इस प्रकार के बाजार प्रायः बड़े बड़े शहरों के मध्य में स्थापित किए जाते हैं। सुपर बाजार की स्थापना बड़े शहरों के बीच में होगी जहां पर अधिक से अधिक ग्राहक आ सकें। दूसरा, बड़ी फुटकर व्यापारिक संस्था। यह बड़े पैमाने पर व्यापार करने वाली फुटकर व्यापारिक संस्था है। तीसरा, समय सेवा। इसमें विक्रेता नहीं होते, अर्थात यह समय सेवा के आधार पर संचालित होती है।
यानी ग्राहक समय अपना सामान खुद चुनेगा और खुद उसका भुगतान करके लेके आएगा। चौथा होता है दैनिक उपयोग की वस्तुएं। इसमें साधारणतः खाद्य सामग्री एवं अन्य विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का विक्रय होता है। इसमें जो खाने पीने का सामान है या अन्य विशेष विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का भी विक्रय होता है। निर्धारित मूल्य एवं नगद मूल्य, इनमें सभी वस्तुओं का मूल्य फिक्स होता है, रेट फिक्स होता है और सभी का नगद भुगतान करना होता है। अर्थात इसमें मोल भाव की प्रथा नहीं है और उधार की प्रथा नहीं है। वस्तुएं चुनने में स्वतंत्रता, इसमें सभी तरह की वस्तुएं थे, ग्राहक अपनी पसंद से जो भी उसको पसंद हो उसको चुन सकता है। तो इसमें इस व्यापार में वस्तुओं के चुनने की स्वतंत्रता भी होती है। पृथक विभाग, इसमें सभी वस्तुओं के अलग अलग विभाग होते हैं जो खानों में रखे होते हैं और खानों के ऊपर लिखा होता है, जिससे ग्राहक को पहचानने में आसानी हो। पर्याप्त स्थान, इनमें पर्याप्त स्थान की व्यवस्था होती है, अर्थात यहाँ पर ग्राहक अपनी कार, स्कूटर आदि भी ले जा सके। अपना जो व्हीकल है सामान ले आने के लिए उसको भी अंदर ले जा सकता है। इनमें जगह जो है उचित मात्रा में या व्यापक मात्रा में होती है। सहकारिता के सिद्धांतों का पालन, सुपर बाजार का संगठन सहकारिता के सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। 10वां वस्तुओं की सुपुर्दी, इसमें ग्राहक समय वस्तुओं का चयन करके ट्रॉली में रखता है और उसे ढकेल कर बाजार के दरवाजे पर लाता है। उद्देश्य, इनका उद्देश्य जनसाधारण की सेवा करना होता है। सुपर बाजार के गुण या लाभ, अभी तक हमने पढ़ी सुपर बाजार की विशेषताएं, अभी हम पढ़ेंगे सुपर बाजार के गुण या लाभ। सुपर बाजार में निम्नलिखित गुण है। नंबर 1, अधिक विक्रय एवं अधिक लाभ। इस तरह के बाज़ार में चूँकि कम कीमत में वस्तुएं मिलती हैं, अपनी मनपसंद की सभी वस्तुएं मिलती हैं, तो अधिक बिक्री होती है और उन पर अधिक लाभ प्राप्त होता है। कम मूल्य, सुपर बाज़ार में संचालन में जो खर्च है वो कम रहता है, अतः इनके मूल्य भी अपेक्षाकृत बाज़ार से कम होते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य कम कीमत पर अधिकाधिक बिक्री करना होता है। तीसरा, वस्तु के चयन में सुविधा, इनमें विविध वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, अतः यहाँ पर ग्राहक को अपनी मनपसंद वस्तुएं चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। शुद्ध वस्तुएं, यहाँ पर बेचे जाने वाली वस्तुएं शुद्ध एवं प्रमाणित होती है, इसमें किसी प्रकार की मिलावट का भय नहीं रहता। शहर के मध्य में स्थित, इस प्रकार के बाजार प्राय शहर के मध्य में स्थापित किए जाते हैं। यहाँ पर अधिक से अधिक ग्राहक वस्तुएं क्रय करने के लिए आकर्षित होते हैं। छठा, निश्चित मूल्य, इन सुपर बाजार के अंदर जो वस्तुएं होती हैं उनका मूल्य निश्चित होता है, इनमें कोई मोल भाव नहीं होता। सातवां, एक ही स्थान पर विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति, इसमें एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार की वस्तु मिल जाती हैं। अगर किसी ग्राहक को कई तरह का सामान खरीदने के लिए बाज़ार में जाना हो तो वह सभी वस्तुएं एक स्थान में मिल जाती हैं, उसको जगह जगह घूमना नहीं पड़ता। बड़े पैमाने पर व्यापार के लाभों की प्राप्ति, व्यवसाय बड़े पैमाने पर होने के कारण इनको बड़े पैमाने के सभी लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे बड़ी मात्रा में क्रय के लाभ, स्वचालित यंत्रों का प्रयोग, विशेषज्ञों की नियुक्ति आदि। ग्राहकों का विश्वास, इन बाज़ारों में बेचे जाने वाली वस्तु में मिलावट आदि का भय नहीं होता तथा वस्तुएं अच्छे किस्म की एवं निश्चित मूल्य पर मिलती हैं, अतः ग्राहकों को इनके प्रति विश्वास बना रहता है। रुपया डूबने का भय नहीं, चूँकि इसमें सभी सामान नकद बिक्री होता है, नकद बेचा जाता है, तो इसमें विक्रेता का या व्यापारी का रुपया डूबने का भय नहीं होता। आकर्षण के केंद्र, ये बाजार प्राय शहर के मध्य में स्थापित किए जाते हैं, यहाँ तक ग्राहकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे सुपर बाजार के दोष। सुपर बाजार के क्या क्या दोष हैं या हानियाँ हैं। नंबर 1, अधिक पूंजी की आवश्यकता, इस तरह का व्यापार करने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसको एक छोटा या साधारण फुटकर व्यापारी नहीं कर सकता, अतः छोटे या साधारण फुटकर व्यापारी के लिए असंभव व्यापार है। दूसरा, उपयुक्त स्थान के मिलने में कठिनाई, क्योंकि इस तरह के सुपर बाजार के लिए अधिक मात्रा में जगह चाहिए, स्थान चाहिए, जो बाज़ारों में प्राय मिलना मुश्किल हो जाता है, अतः इनके लिए जगह मिलने में कठिनाई होती है। तीसरा, साख सुविधाओं का अभाव, सुपर बाजार में सभी माल नकद बेचा जाता है, अतः यहाँ पर साख सुविधाओं का अभाव रहता है। चौथा, वस्तुओं के खराब होने का भय,
यहाँ पर विषय इस प्रकार से खाद्य सामग्री का विक्रय होता है, तो इनकी शीघ्र बिक्री न होने से या अधिक समय तक रखने से उनके खराब होने का भय रहता है। 5वां, वस्तुओं का चोरी होने का भय। सुपर बाजार में वस्तुओं का चयन ग्राहक समय करते हैं, अतः कुछ भ्रष्ट व्यक्ति वस्तु की चोरी भी कर लेते हैं, इससे हानि उठानी पड़ती है। नंबर 6 होता है परामर्श का अभाव। इस तरह के व्यापार में चूंकि कोई विक्रेता या सेल्समैन नहीं होता, अतः ग्राहक को अपनी पसंद से ही सामान चुनना पड़ता है। अतः जो विक्रेता, जो दुकानदार उसको परामर्श देता है, वो उसको नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार के व्यापार में परामर्श का अभाव रहता है, कमी रहती है। समय अपने विवेक के आधार पर ही वस्तुएं खरीदनी पड़ती हैं। 7वां होता है विज्ञापन पर अधिक व्यय। इस तरह के व्यापार में विज्ञापन अधिक करना पड़ता है, जिन पर बहुत अधिक खर्च हो जाता है। और 9वां है तकनीकी एवं भारी वस्तुओं के लिए अनुपयुक्त। यह व्यापार जो भारी वस्तुएं हैं या जो तकनीकी वस्तुएं हैं उनके लिए अनुपयुक्त है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सुपर बाजार।